इस पे ले जाते शूज तुम? हाँ, वैसे तो ठीक ही रहता है। आ जाओ भी बाइट के लिए। No pushing. आराम सर। जी की बर्थ एनिवर्सरी है, कितना माहौल खड़े होने दो, लड़की बेचारी। इंदिरा जी एक महान नेता थी और उन्होंने जब देश विकास की गति पकड़ रहा था, कई कानून लाकर उन्होंने सुधार किए और इसमें लैंड रिफॉर्म्स थे, बैंकों का राष्ट्रीयकरण था। ये सब इंदिरा गांधी जी की देन थी। नहीं तो पहले प्राइवेट बैंक होते थे, बड़े बड़े धन्ना सेठों के बैंक होते थे। उन्होंने एक ही कानून बनाकर उनको राष्ट्रीयकृत नेशनलाइज्ड बैंक का दर्जा दिलाया और निश्चित रूप से उन्होंने जो रिफॉर्म्स लाए हैं उसका फायदा आज हमें उनके जाने के बाद हमें महसूस हो रहा है। वो एक ऐसी नेता थी, जब 1971 का युद्ध लड़ा जा रहा था तो उन्होंने इस देश की खातिर, जब हमारा देश अभी विकसित देश नहीं था, विकास की गति पकड़ रहा था, बांग्लादेश के रूप में एक अलग राष्ट्र का निर्माण किया। इसका देशभक्ति से, इससे बड़ा देशभक्ति का उदाहरण और कोई नहीं मिलता। और अपने प्राणों की बलिदान इस देश की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने दिया। उन्होंने उड़ीसा में एक जनसभा में कहा कि मेरे खून का एक एक कतरा इस देश की एकता और अखंडता के लिए काम आएगा। उसके कुछ ही दिनों बाद उन्हें आतंकवादियों ने गोली से भुना दिया और उनके अंतिम शब्द जो थे वो जय हिंद के अंतिम शब्द थे। सर, आपने देशभक्ति की बात की। आज वर्ल्ड कप फाइनल है, पूरे देश में उत्साह है। शिमला में अलग अलग जगह पे पूरे प्रदेश में स्क्रीन्स लगाई गई हैं। आप भी मैच देखने आए हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, बड़े गौरव की बात है, बड़े गर्व की बात है कि हमारी जो टीम है सभी 10 मैचों को जीतकर फाइनल में पहुंची है और पूरे देश में एक विश्व विजेता बनने का माहौल है। और श्रीमती सोनिया गांधी जी ने भी कल देश के जो क्रिकेट खिलाड़ी है उनको बधाई दी है और ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा देश आज क्रिकेट के जश्न में डूबा हुआ है और सारी जगह हमारी सरकार ने इस प्रकार के आयोजन के लिए स्क्रीन्स लगाई है। और यहाँ शिमला के विधायक और शिमला के महापौर ने हमसे अनुरोध किया कि आप थोड़ी देर के लिए आप भी आना। तो हम सब लोग मंत्रिमंडल के सदस्य और सब लोग, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री जी, विक्रमादित्य जी, रोहित ठाकुर जी, कर्नल धनीराम शांडिल जी और जो भी यहाँ के लोकल विधायक हरीश जनाटा जी, मेयर सुरेंद्र चौहान जी, हम सब लोग थोड़ी देर आम जनता के बीच बैठकर मैच का लुत्फ उठाएंगे और भारत की जीत के साथ जैसे ही चौके लगेंगे तालियां बजाएंगे। सर, आखिर में कल हिमाचल प्रदेश ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की थी। व्हाइट फ्लावर हॉल जो होते रखा है उसको वापस लिया था, लेकिन अब फिर से कोर्ट में मामला उलझ गया है। क्या स्थिति है, किस तरह से प्रदेश सरकार आगे बढ़ेगी? देखिए, प्रदेश की संपदा को किसी की भी प्रकार का नुकसान न हो, ये सरकार का पहला दायित्व बनता है। हमारी सरकार ने पिछले 22 साल से ये केस लड़ रहे हैं हम, और हमने अच्छे वकील करके अच्छे तथ्यों को रखकर कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया। और कल सुबह हमने 8:30 बजे उसका टेक ओवर भी कर लिया, पोजीशन भी ले लिया। उसके बाद कोर्ट ने सुनवाई की और कोर्ट ने कहा कि आप
उसको जो हमारे एग्जीक्यूशन ऑर्डर थे उसको स्टे कर दिया और उसकी तारीख 21 तारीख को लगी है। मेरा ये मानना है कि प्रदेश के पास सिर्फ पर्यटन है और हाइड्रो है, और हाइड्रो में जो हमारे प्रदेश की हक मिलना चाहिए उसकी लड़ाई भी हमारी सरकार लड़ रही है। पर्यटन में जो चीजों का में हमारा हक बनता है वो हम अपना हक लेकर रहेंगे, और ये लड़ाई कानूनी भी लड़ेंगे और राजनीतिक रूप से भी लड़ेंगे। सर क्या स्टेट के कंट्रोल में है सर वो अभी क्योंकि कोर्ट ने स्टे कर दिया, कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, कल वो 8:30 से 3-4 बजे तक तो स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटर भी वहीं था, अकाउंट ऑफिसर भी था। हमने ये कहा कि वाइल्ड फ्लावर में जो गेस्ट रह रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई नुकसान नहीं हो, उनकी बुकिंग को भी कोई नुकसान ना हो, वो आए और है। लेकिन ये स्टेट की संपदा है। 22 साल में एक भी पैसा जो हमारा 126 बीघों में लीज का हमें नहीं मिला है। आप बताइए, क्या यह हमारा अधिकार नहीं है? जब हमने उनके साथ एग्रीमेंट किया है, लीज मिली, तो ये हमारा अधिकार है, ये हिमाचल के लोगों का अधिकार है। सरकारें आती है जाती है, लेकिन हम अपनी संपदा को नहीं लुटने देंगे, ये मेरा कहना है। धन्यवाद। अंकु तूने किया नहीं। इधर